सुना तुमने कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हाँ, शायद तूफान आने वाला हैगा। ऐसा लगता है कि कुछ जनूब से आ रहा है। गरज नहीं, बारिश नहीं, तिजारती कारवां नहीं, एक फौज। ऐसे जानवर जो अरबों ने कभी नहीं देखे। ये वो फौज है जो अल्लाह के कहर के लिए आई है। ये मक्का है। पत्थर की गलियां, एक चौकोर घर, एक ऐसा शहर जो कभी किसी के सामने नहीं झुका। ना गरज, ना बारिश, ना कोई काफिला, एक लश्कर। और उनके साथ ऐसे जानवर हैं जो अरबों ने कभी नहीं देखे थे। ये वो हाथियों का लश्कर है जो अल्लाह के घर को मिटाने के लिए आया था। ये सूरतुल फील की कहानी है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। ये कहानी उस शख्स से शुरू होती है जो हसद और फायदे के लिए अपनी फौज को हरकत में लाया। यमन का हबशी गवर्नर अबरहल अशरम, उसने तिजारत और जियारत को अपने शहर की तरफ खींचने के लिए सनआ में एक अजीम गिरजा घर बनाया। वो चाहता था कि काफिले अपने टैक्स के साथ आएं, ज़ायरीन अपने तिजारती सामान के साथ आएं, और वो चाहता था कि उसका शहर दुनिया का मरकज बन जाए। मगर रास्ता अब भी मक्का की तरफ जाता था। लोगों के दिल अब भी काबे की तरफ रुख करते थे। अबराहा ने सनआ में कितना भी सोना लगाया हो, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदीम घर ने अरबों की रूह को थाम रखा था। एक रोज उसे एक खबर मिली। जनाब, एक अरबी ने आपके गुर्जा घर की तौहीन की है। ये एक तौहीन थी, मगर अबराहा के लिए ये एक मौका था। ये वही मौका था जिसका उसे महीनों से इंतजार था। वो लूटने वाले की हैसियत से नहीं, बल्कि एक हुक्मरान की हैसियत से अमल करना चाहता था, जिसके गुस्से को कानून का जामा पहनाया जा सके। मजहब की तौहीन ने उसके गरूर को मजरूह किया और गरूर ने उसे एक हिकमत अमली बनाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी कौंसल से मुलाकात की। कुछ ने महसूल कम करने या रास्ते खरीदने की बात की, मगर अबरहा ने एक मुख्तलिफ राह चुनी। उसने काबे को गिराकर लोगों को वहां जाने से रोकने का फैसला किया। उसने अपना मंसूबा सादा मराहिल में तैयार किया। फौज सुबह की पहली रोशनी में ही हरकत करेगी। रास्ते में आने वाले कबाइल को सौदेबाजी के लिए पहले ही खतूत भेजे गए। अगर तुम पीछे हट गए तो तुम्हारी मंडियां खुली रहेंगी, और अगर तुमने रास्ता रोका तो तुम्हें सबके सामने सजा दी जाएगी। हुक्मनामे सनआ से उसी वक्त रवाना कर दिए गए। ज्यादातर बुजुर्गों ने फायदे का इंतखाब किया और एक तरफ हो गए। चंद कबाइल पहाड़ी दर्रों में मुजाहमत के लिए जमा हुए, मगर पहले ही दर्रे पर रहनुमाओं को पकड़ा गया और फांसी दे दी गई, तो रास्ता साफ हो गया। यरगमाली पकड़ लिए गए और रहबरों को आगे चलने पर मजबूर किया गया। मार्च ने एक मुस्तकिल खौफनाक रफ्तार बरकरार रखी। दोनों सिमतों में सफर करने वाले ताजिरों ने फौज के चलने से ज्यादा तेजी से खबर फैलाई। यमन से एक बड़ा लश्कर आ रहा है। उसके झंडे ऊंचे हैं और वो बहुत से हाथी ला रहे हैं। मक्के में खबर फौज की धूल नजर आने से पहले ही पहुंच गई। कुरैश के सरदार, काबा के निगहबान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो उन्होंने वाज़ेह हिदायत दे दी। तमाम कबीलों के बुजुर्गों को बुलाओ, औरतों और बच्चों को वादी के आसपास की पहाड़ियों में मुंतकिल कर दो, दुकानें बंद कर दो। अल्लाह के घर के करीब कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। यह हरम की जमीन है। दोपहर तक फौज चरागाहों तक पहुंच गई। उन्होंने जानवरों के रेवड़ों पर कब्जा कर लिया।
जिनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी शामिल थे। अब्दुल मुत्तलिब गैर मुसल्ला होकर घर से निकले, सीधे दुश्मन के कैंप में चले गए। उन्होंने मुलाकात की दरखास्त की। अबरहा सरदार की पुरवकार शख्सियत से मुतासिर होकर उससे बात करने के लिए अपनी निशिस्त से नीचे उतरा। तुमने दूसरे जानवरों के साथ मेरे ऊंट भी पकड़ लिए हैं, उन्हें वापस करो। कार ये ऊंट मेरे हैं, यहाँ से जाओ। दरबार में सरगोशियां होने लगी। अबरहा हैरान रह गया। तुम्हें अपने ऊंट की फिक्र है? मैं तो तुम्हारा काबा ही गिरा दूंगा। मैं ऊंटों का मालिक हूं। इस घर का एक रब्बो है, वो अपने घर की हिफाजत करेगा। अबरहा ने हाथ हिलाकर उसे फारिग कर दिया। इसके ऊंट वापस कर दो, लेकिन ये जान लो मैं काबे को जरूर तबाह करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब अपना रेवड़ लेकर पहाड़ियों की तरफ लौट गए। उन्होंने लोगों से कहा, अल्लाह के घर को उसके रब के हवाले कर दो। रात मक्के में खामोशी से गुजर गई। लोग पहाड़ियों पर रहे और दुआ करते रहे। सुबह की पहली रोशनी में ही फौज वादी के बाहर खड़ी थी। ढालें उठाई हुई और सफ़ें सीधी थीं। काबे की तरफ जाने वाला रास्ता खुला था। हरकत का इशारा दिया गया। रस्सियां खींची गई। बड़ा हाथी महमूद उठा, फिर अपने पांव दोबारा मोड़ लिए और काबे की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। दूसरी मर्तबा कोशिश की गई, मगर हाथी न चला। अगली सफ़े हाथियों के चलने का इंतजार करती रह गई। उसे आगे बढ़ाने के लिए अहकामात दिए गए, कोड़े बरसाए गए, लेकिन वो ना उठा। काबे के अलावा किसी भी सिमत में वो चला, मगर काबे की तरफ चलने से उसने इनकार कर दिया। वक्त बढ़ा। कप्तानों ने मंसूबे बदले। मर्दों ने सफ में खड़े सिपाहियों तक पानी पहुंचाया। शहर के लोग पहाड़ों से और घर के सहन से देख रहे थे। पूरा दिन गुजर गया, मगर सहराओं को अबूर करने वाली वो फौज वादी के अंदर अपना पहला कदम भी ना रख सकी। उन्होंने अगली सुबह एक और कोशिश करने की तैयारी की। इससे पहले कि यह हमला शुरू हो सके, अल्लाह ने सुबह का मंजर बदल दिया। ये अल्लाह का हुक्म था। इस तरह वो अपने घर की हिफाजत करता है। छोटे परिंदे वादी पर आए, पहले चंद, फिर मजीद, फिर पूरे झुंड। वो फौजियों के ऊपर कतारों में उड़ने लगे। हर एक 3 छोटे पत्थर लेकर जा रहा था, एक चूंच में और एक एक अपने पंजे में। जब वो सफ़ों के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने पत्थर गिराना शुरू कर दिए। देखो ये परिंदे क्या लेकर जा रहे हैं। पत्थर, वो पत्थर गिरा रहे हैं। फौज की वो सीधी कतार जो काबे की तरफ रुख किए खड़ी थी, झुकना शुरू हो गई। सिपाही गिरने लगे और जहां आदमी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, वहां बहुत सी जगहें खाली होना शुरू हो गई। मर्दों ने ऊपर देखा, फिर अपने सर नीचे किए। कुछ ने ढालें उठाई, दूसरों ने कपड़े से अपने चेहरे ढांप लिए। जिल्द पर निशानात उठे, बाजुओं ने ताकत छोड़ दी। वो जो मजबूत खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे, घुटनों पर बैठ गए और दोबारा नहीं उठ सके। दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद रखो। इस घर का रब उसकी हिफाजत करेगा। मक्के से कोई तलवार नहीं आई, पहाड़ियों से कोई नेजा नहीं आया। लोग दुआ में रहे और मुकद्दस जमीन को तलवारों से पाक रखा। अल्लाह ने मदद भेजी। कोई कबीला परिंदों को नहीं रोक सका। हुक्म के आने वाली आवाजें मध्यम हो गई, फिर उन जगहों से पीछे हटना शुरू हो गई जहां पत्थर गिर रहे थे। इस तरह अल्लाह हाथी वाले लश्कर से निपटा। जब परिंदे वापस गए तो मैदान जंग वैसा नहीं था जैसा फजर के वक्त नजर आ रहा था। जब पत्थर रुके तो फौज की कतारें खत्म हो चुकी थी। बहुत से वहीं गिर गए जहां वो खड़े थे। वो जो जनूब की तरफ मुड़े, सड़क पर गिर गए। मक्के से कोई ताकुब नहीं हुआ और रिवायात कहती हैं कि ज्यादातर वहीं मर गए, बाकी वापस रास्ते में मर गए। जहां तक अबरहा का ताल्लुक है, वो शदीद जख्मी हो गया। उसके जख्म में जहर फैल गया। जहां पत्थरों ने मारा था, उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर कमजोर हो गया। उंगलियां टूट गई, गोश्त झड़ने लगा और वो आदमी जो फख्र में निकला था, उसे उठाकर वापस लाना पड़ा। वो कमजोर होता गया और उस घर से दूर एक बुरी हालत में मर गया जिसे उसने गिराने की कसम खाई थी।
مکے میں کوئی تلوار نہیں نکالی گئی، مقدس زمین کو لڑائی سے پاک رکھا گیا۔ کعبہ اپنے رب کے حکم کے ذریعے محفوظ رہا۔ جب وادی آباد ہوئی اور خوف کا دھواں چلا گیا، لوگ پہاڑیوں سے نیچے آئے، اپنی دکانیں کھولیں، پانی بانٹا گیا اور کعبے میں شکر ادا کیا گیا۔ اور کئی سالوں بعد جب اللہ نے سورۃ الفیل نازل کی، ایک چھوٹی سی سورت لیکن ایک گہری یاد دہانی۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ غرور کے خلاف ایک سبق ہے۔ خواہ آپ ایک ہاتھی والے حکمران ہوں یا ایک منصوبہ بنانے والے شخص، یاد رکھیں اس گھر کا ایک رب ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ابرہہ کے خیمے میں کہا تھا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ ذرائع کا محتاج نہیں ہے، اس نے چھوٹے پرندوں اور چھوٹے پتھروں سے فخر کو توڑ دیا۔ اگر پرندے کافی تھے تو پھر فرشتوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے منصوبے کی عبادت نہ کرو۔ میٹنگ سے پہلے، امتحان سے پہلے، غصے میں جواب دینے سے پہلے سوچو اور پھر اپنا کام کرو، اپنا حصہ تیار کرو اور آسمانوں کے مالک پر باقی معاملات کے لیے بھروسہ کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔